कलिदावानलेनाद्य साधनं भस्मतां गता। जब यहाँ सब जगह मैंने देखा तो शांति जब नहीं मिली तो मैं वहाँ से मन में विचार किया कि वृंदावन धाम में जाऊँ। कि जब हर जगह शांति नहीं मिल रही है तो वृंदावन धाम में जाऊँ, हो सकता है वहाँ जाकर शांति मिल जाए। नारद जी महाराज कहते हैं तो मैं उस स्थान से सीधे प्रस्थान कर गया वृंदावन धाम में। जमुना जी के किनारे जैसे ही गया और जमुना जी के किनारे तो मैंने घोर आश्चर्य देख लिया कि तत्राश्चर्यं मया दृष्ट श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तत्वी तत्र निखन्ना खिन्नमानस। एका तू तरुणी तत्र निखन्ना खिन्नमानसा। मैंने वृंदावन धाम में जाकर जमुना जी के किनारे तो घोर आश्चर्य देखा। अरे जमुना जी के किनारे एक तरुणी युवती स्त्री विलाप कर रही है, दुखी है। पास में दो वृद्ध व्यक्ति लेटे हुए हैं। उस युवती स्त्री की खूब सारी नारियां सेवा कर रही हैं। तो पहले तो मैं उस स्त्री के पास जाना चाहता था, पूछना चाहता था कि आप दुखी क्यों हैं, लेकिन मन में विचार किया कि स्त्रियों के समूह में मुझे जाना ठीक नहीं। तो मैं वहां से वापस जब लौटने लगा, मैं जब वहां से वापस होने लगा तो उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। वो साधु क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं। अरे महाराज, ये साधु रुको 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 जरा, आपके दर्शन से मुझे शांति मिल रही है। आप जरा जैसी आवाज लगाई तो मैं उस स्त्री के पास पहुंच गया। मैंने पूछा, देवी आप कौन हो? काशित तुम का विमोचे मां नार्यः का पद्मलोचना बधि देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी आप कौन हैं? आप अपनी दुख का कारण विस्तार से बताइए। तो वह देवी मुझे अपने दुख का कारण बताती है। वह देवी कहती है कि अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। कहती है मैं भक्ति हूँ और ये जो वृद्ध व्यक्ति पड़े हुए हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। तो आपने पूछा कि दुख का कारण? दुख का कारण महाराज मेरा ये है कि मैं तो जवान हूं और मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। बताइए माँ को इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि माँ जवान हो पुत्र बूढ़े हो जाएं। और जो स्त्रियां मेरे साथ मेरी सेवा कर रही हैं ये गंगा आदि नदियां हैं। महाराज मैं उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धिम कर्नाटके गता। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई मैं, कर्नाटक में बड़ी हुई। गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में गई तो मैं जीर्ण शीर्ण अवस्था में प्राप्त हो गई। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं वृंदावन आई तो वृंदावन में आते ही मैं वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन के संयोग से मैं तो नवीनेव स्वरूपिणी नव युवती बन गई। लेकिन जो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये ज्ञान और वैराग्य बुढ़ापे को प्राप्त हो गए। तो मेरे दुख का कारण यही है। और महाराज ऐसा ही दुख अगर मेरे साथ रहा तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। अगर मेरे साथ ऐसा ही दुख रहा तो मैं इस स्थान को छोड़ दूंगी।
और इस स्थान को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। बोलो राधे राधे। इसी का विदेश चली जाऊंगी। अब देखो भाव क्या है यहाँ पर। भक्ति रानी युवती है, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं। भाव ये है कि ज्ञान और वैराग्य, ना तो वृंदावन में ज्ञान है ना वैराग्य है। वृंदावन में जो देखो गोप ग्वाल रहते हैं, परमात्मा के सखा रहते हैं, गाय चराने वाले थे परमात्मा के सखा। उनके पास ये ज्ञान नहीं था कि ये परमात्मा है। उनको ये ज्ञान नहीं था। अगर उन्हें ज्ञान हो जाता तो उन्हें उसी समय वैराग्य हो जाता, और जब उन्हें वैराग्य हो जाता तो उनके अंदर जो प्रेम परमात्मा से हुआ, सख्यात्म निवेदनम, जो सखा रूपी भक्ति की परमात्मा की, वो भक्ति नहीं कर पाते। यही कारण था कि वृंदावन में ज्ञानी पुरुष है नहीं और कोई वैरागी भी नहीं है। कोई वैरागी नहीं है। सब परमात्मा को अपना मित्र मानते हैं, कन्हैया को अपना सखा मानते हैं। लेकिन भक्ति है, वृंदावन में प्रेम है परमात्मा से। हर व्यक्ति कन्हैया से प्रेम करता है, हर व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, तो भक्ति है। वृंदावन में जब आप जाओगे तो वृंदावन में तो जब जो रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चला के जब वो चलाते समय साइड मांगते हैं तो क्या बोलते हैं? आप लोग तो इतने धीरे से बोल रहे हो। तो वृंदावन में रिक्शा चलाने वाले भी बोलते हैं राधे राधे। बताओ रिक्शा चलाने वाले कितनी जोर से बोलते हैं। और आप लोग तो कोई साइड नहीं देगा आपको। जब आप परमात्मा के धाम जाओगे तो इस तरह धीरे बोलोगे तो कोई साइड नहीं देगा। और आपका जब आवाज बुलंद होगा, अब आप कहोगे आप तो इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपके पास माइक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। माइक आपके पास, जिसके पास हृदय है, परमात्मा से प्रेम है, हृदय से जो परमात्मा को पुकारता है, वो हृदय की आवाज डायरेक्ट भगवान के पास जाती है, तो वो भक्ति है। इसलिए वृंदावन में हमेशा भक्ति निवास करती है। ज्ञान है नहीं, वैराग्य किसी के पास है नहीं। यही कारण था कि भक्ति रानी जैसे ही वृंदावन पहुंची, तो वृंदावन, पहले भक्ति बूढ़ी थी गुजरात में, और वृंदावन में जैसे ही पहुंची तो वापस जवान हो गई। ज्ञान वैराग्य, वृंदावन में पहुंचे किसी के पास ज्ञान वैराग्य नहीं, इसलिए वो बूढ़े हो गए। यही कारण था जो भक्ति रानी ने कहा मैं इस स्थान को छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को जब चेतना नहीं आई, तो नारद जी ने समझाया कि देवी अभी अभी तो तुम कुछ देख रही हो, आगे आगे जैसे ही कलयुग का समय और व्यतीत होता चला जाएगा, मंगलम ना दृश्यते, आगे आगे मंगल कम होते चले जाएंगे। भक्ति रानी ने कहा महाराज जब इस कलयुग में इतने दुर्गुण हैं, तो राजा परीक्षित जब कलयुग को मारने के लिए जा रहे थे, तो राजा परीक्षित ने कलयुग को मारा क्यों नहीं, रहने के लिए जगह क्यों दे दी? राजा परीक्षित ने कलयुग के लिए 5 स्थान दिए हैं। आगे कथा आएगी, द्युतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्मास चतुर्विधा, धुआं खेला जाता हो, मदिरापान होती हो, वैश्यालय हो, अहिंसा, अनीति से कमाए गए धन में, ये 5 स्थान आगे कथा आएगी प्रथम स्कंद में। तो कलयुग को, जब कलयुग में इतने अवगुण थे, तो राजा परीक्षित ने कलयुग को मारा क्यों नहीं, क्यों रहने दिया? नारद जी महाराज कहते हैं कलयुग के पास भले ही सब अवगुण